लूकिज्म की एक नई वीडियो में तुम्हारा स्वागत है लॉन्डो, जहां ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर प्लॉट आर्मर नहीं होता तो इस आग को खत्म होने में पल भर का भी समय नहीं लगता, क्योंकि हम सभी को पता है चैप्टर 592 एंड 592 में जो भी इवेंट होराइजन वाले कांड हुए हैं या होने वाला है वो सब कहीं ना कहीं इस आग के फाइनल बैटल का एक सेटअप ही चल रहा है, चाहे उसमें किसी का मरना हो या बैटलफील्ड में अलाइड का आना या जोहान का ये कहना हो कि ब्रिंग मी थैनोस ब्रिंग मी किट या लॉन्डो टॉमली का ये रिवील करना हो कि हमारे जमाने के लॉन्डे 4 मास्टर्स यूज किया करते थे और बची किया गया अब। और ये सब भंड खराबे में हम इतना ज्यादा खो जाते हैं कि हम यही भूल जाते हैं दैट पर्सन हु सेट अप फॉर ऑल ओवर दिस थिंग। क्या तो मैं बात कर रहा हूँ द कंटिन्यूएशन ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स ब्लडलाइन किताए किम। सिंस मैंने अपने पोस्ट में तुमसे पूछा था तुम्हें अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए थैंक्स टू द कंटेंट की कमी, और ओ भाई साहब मतलब तुम सभी ने एक ही टॉपिक पे कमेंट किया है मेक अ वीडियो ऑन किताए किम। सो हियर आई एम, जिस वजह से ये पूरी की पूरी वीडियो किताए किम के ऊपर डेडिकेटेड होने वाली है, क्योंकि मैं 4 लोगों के बीच में आके नहीं लगेगा ना जी। वेल क्योंकि मैं जानता हूँ काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा कि किताए किम का होना ही इस आग के कितने ज्यादा स्टेक्स हाई कर देता है। और साइड बाय साइड हम इस बारे में भी बहस कर ही लेंगे कि आखिर अपना बंदा आएगा तो आएगा कब। सिंस बुसान के बाद ये बंदा सिर्फ अपना क्लीवेज दिखाता आ रहा है, जहाँ बिना किते के पर्सनल लाइफ को देखते हुए अगर बात करूँ तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि पीटीजे अपने ओवर पावर कैरेक्टर या ये कहो कि उस आग के मेन हाईलाइटेड कैरेक्टर को आखिर दिखाता तो दिखाता कब है। वेल इसे इस तरीके समझो कि जहाँ उस आग के पर्टिकुलर हाइप कैरेक्टर से सबके सब लड़ेंगे, नो मैटर वो एक साइड कैरेक्टर हो या तुम्हारा रिलेटिव हो। नाउ ये फाइट तब तक चलेगी जब तक वो बंदा थक नहीं जाता या अपने लिमिट को हिट कर नहीं लेता। देन द आवर शाइनिंग स्टार हीरो केम एंड बीट दैट शूट आउट ऑफ हियर लाइक इन बुसानक एंड इन चियोनक। और सिंस अगर पीटीजे सन से यही राइटिंग स्टाइल को परस्यू करता है देन टॉमली जब अपने फाइनल एज पे होगा तब वी कैन विटनेस द फाइट बिटवीन 2 मॉन्स्टर्स किताए वर्सेस टॉम। द फाइट इज टोटली अबाउट डोमिनेंस सर्वाइबिलिटी एट द एक्सटेंट ऑफ द पॉइंट। जहां अब अगर हम बात करें इसके अंदर गूदा कितना है तो जहां सबसे पहले किते का अपीयरेंस हुआ था फॉर्मिंग एज एन अलायंस, वो भी कुछ फर्स्ट जनरेशन के किंग्स के साथ। अब मेरे भाई आखिर इस लॉन्डे को अलायंस की जरूरत क्यों पड़ रही है? नो आई एम नॉट टॉकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ दैट ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। आई मीन इसके खुद के पास एक कंट्री लेवल पे ऑपरेट करने वाली एक गैंग है और यही इसको कितना ज्यादा सुपीरियर बना देता है किसी और रीजनल किंग्स के मुकाबले। जहाँ कुछ किंग्स अपने पर्टिकुलर रीजन या प्रोविंस को रूल करते हैं, वहाँ ये बंदा लिटरल एक कंट्री को रूल कर रहा है विद अ गैंग मैक्सिकन कार्टेल। और तुम्हें अब भी नहीं समझ में आ रहा है ये कितनी बड़ी चीज है। तो ये जो हमें कोरिया के डिफरेंट रीजन से किंग दिखाए जाते हैं ना, तो वही सेम कॉन्सेप्ट मैक्सिको में भी होता हुआ। सो नाउ थिंक मैक्सिको के रीजनल रूलर्स और आई कैन से मैक्सिको के रीजनल किंग्स को किताए वन हैंडेडली कंट्रोल करता है। और टू बी ऑनेस्ट इतने बड़े टेरिटरी और रीजनल के रूलर्स को अपने अंदर काम करवाना इज नॉट अ स्मॉल डैम फीट। जहाँ किताए रूल करने में किसी गैंग लीडर की तरह नहीं बल्कि एज एम्परर की तरह अपने गैंग को कंट्रोल और रूल करता है, चाहे उसमें जेम्स का पॉलिटिकल पावर का यूज करके अपने सरफेस वर्ल्ड को डोमिनेट करना हो या चांगसू का यूज करके अपने मिशंस को एकम्प्लिश करना हो। और यही चीज किते को स्टैंडर्ड फील करवाती है किसी और रीजनल किंग से। किते अपने प्लान्स और एम्पायर्स को एग्जीक्यूट और एक्सपेंड करने के लिए अपने बंदों को फ्रंट लाइन पे ना लाके बाय टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग बाय उल्टा कोरिया के बंदों को आपस में भिड़वा के अपना काम निकलवाना ज्यादा प्रेफर करता है। और या फिर ये लॉन्डा प्लानिंग टू डू अ सिविल वॉर ऑन अ बिग स्केल इन कोरिया। जब कोरिया के बंदे आपस में लड़ रहे होंगे तो किते और जेम्स ने मिलकर पूरे कोरिया को ही निकल जाएगा, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस लॉन्डे को कमा करें ना ये उतना ही ज्यादा हमारे एक्सपेक्टेशन को तोड़ने वाला है। सिंस ये मेरी एक छोटी सी थियरी है जो कि किते के पर्सोना एंड जेम्स के डोमिनेंस के अराउंड रिवॉल्व करती है। एंड यही चीज बताती है कि किते का प्लान कितना स्मूथली और परफेक्टली वर्क कर रहा है विदाउट इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ इन द बैटलफील्ड टिल नाउ, जो कि यही प्रूव करती है कि किते इसमें भी कितना ज्यादा सुपीरियर है टू मोस्ट ऑफ द अलाइव लुकिज्म कैरेक्टर्स। एंड अगर प्लानिंग प्लॉटिंग और पावर के साथ साथ टेरिटरी वाइज भी देखे तो उसने भी करंटली किते सुपीरियर है कंपेयर टू एनी लुकिज्म कैरेक्टर्स। बट देन अगेन लुकिज्म में किते का पावर फुल स्केल पे अभी दिखाया ही नहीं गया। अब मैं अगर बात करूँ तो लुकिज्म में करंटली पीटीजे अपने कैरेक्टर की हाइप बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे उसमें जोहान का ये कहना भी हो कि मुझे किटे से लड़ना है। सीरियसली ना नहीं मैं कोई टॉक्सिक फैन नहीं हूँ जोहान का, बट लुक एट द किते, इट इज अ जस्ट डेटोनेटिंग बॉम्ब। आई नो जोहान इज कैपेबल टू ओवरवेल्म अ गन फॉर अ सेकंड, बट किता इज जस्ट अनदर लेवल। वो बंदा मर्सी नहीं शो करने वाला है अगर जोहान से उसकी फाइट हुई तो। ना अगर फाइट्स की बात कर ही रहे तो हम किते के फाइटिंग एबिलिटी पे भी कुछ भसट कर ही लेते हैं। सो नाउ किताए के पास सबसे पहली मास्टरी जो आती है वो है मास्टरी ऑफ स्पीड एंड अनऑफिशियली किताए हैव इट। इसका प्रूफ हमें बुसानक में मिला था द स्टूडेंट ऑफ गोंगशॉप जैक ली, जहां जैक ली ने गोंगशॉप के अंडर आयरन फोर्ट्रेस जैसे एक बवाल टेक्निक सीखी थी और उसी के अंदर साथ साथ स्पीड मास्टरी भी एक्वायर की थी। एंड इन बुसान जैक वर्सेस किताए जहां जैक ली ने अपने स्पीड बेस अटैक किया था, बट इन सेंस ऑफ द टाइम किताए ग्रैब हिज नेक विदाउट लुकिंग एट हिम, जो कि कहीं ना कहीं प्रूव करते किताए के पास सुपीरियर स्पीड है जैक ली से। और दैट्स प्रूव इट कि हमारे किताए के पास अनऑफिशियली स्पीड मास्टरी है और ऑफिशियली तो उसके पास एंड्योरेंस मास्टरी है ही है ना। अब अगर हम इस लॉन्डे के एक्सपीरियंसेस से बात करें तो ये लॉन्डा मैक्सिको से बिलोंग करता है और इसका होम टाउन ताइजुआना है। और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कितनी बड़ी बात है, तुम इसे ऐसा समझो इन रियलिटी ताइजुआना टॉप 3rd प्लेस पे आता है इन डेंजरस सिटीज में। और हम लुकिज्म की बात कर रहे हैं तो लुकिज्म में तो वैसी चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है ऑन बिगर स्केल। तो तुम
ये सोच सकते हो टाइजोना सिटी का जो डेंजरस माहौल था उसको एनवायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए पीटीजे किस हद तक ब्रूटलिटी दिखा सकता है अपने लुकिज्म में। और जहाँ ये बंदा मेंशन भी करता है हम मैक्सिको में एक दूसरे को जान से मारने के लिए लड़ते हैं, तो ये बताते कि वहाँ पे कितने ज्यादा बुरे हालत में रहा होगा, अब किस लेवल पे उसने लड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं इसकी एक्सपीरियंस अलग ही लेवल पे शिफ्ट आउट हो जाती है। तो इफ एनीथिंग आई मिस इट तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और रही बात की अभी कितने प्लान्स बाकी और कैसे कैसे वो एग्जीक्यूट करने वाला है वो तो पीटीजे से ही जाने। और तुम्हारे इस पे क्या ओपिनियन है, क्या थॉट्स है, तो मुझे कमेंट में ऑफ कोर्स बताना। और कुछ मैंने मिस किया है तो वो भी बता देना। एट द एंड हम सिर्फ थियरी और प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं। और इफ अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो तुम कर सकते हो वीडियो को लाइक, और अगर तुम्हें ऐसी वीडियो चाहिए तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। कम ऑन गाइस, टिल देन मैं मिलता हूँ तुमसे किसी ऐसे अलग वीडियो में, तब तक के लिए sayonara लॉन्डो। Bring me Kitai Kim. I will kill him.